Hi everyone, here in this video we are going to discuss about our topic magnetic field due to a current carrying straight conductor. In our previous video we have discussed about Biot-Savart's law. उसका रिजल्ट जो है वो यहाँ पे यूज होएगा। हमने उसकी वेक्टर फॉर्म भी पढ़ी है, हमने उसकी वहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म भी पढ़ी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो डायग्राम है वो हमें समझनी है। डायग्राम में क्या है, ये हमारे पास कोई स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर है एक्स वाई। जो करंट की डायरेक्शन है दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये वाला पॉइंट हमने एम कंसिडर किया है। यहाँ पे जो है यहाँ से या ये वाला पॉइंट पी ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, यहाँ से हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो ये वाला स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर से डायरेक्ट जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। मतलब ये परपेंड हमने जो है लाइन ड्रॉ कर दी स्ट्रेट 90 डिग्री। तो हमने इसमें स्मॉल पोर्शन इसका कंसिडर कर लिया ए बी डी एल, क्योंकि हमने पहले स्मॉल पोर्शन कंसिडर करके स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, फिर हमने इंटीग्रेट करके टोटल जो है मैग्नेटिक फील्ड वो वाला फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमने ए बी जिसकी लेंथ क्या है डी एल, टोटल स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर है उसकी लेंथ है एल, और जो स्मॉल कंसिडर किया स्मॉल के लिए हम डी यूज करेंगे, सो डी एल। और इसका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होएगा डी बी। सो इस डायरेक्शन में तो हमने डी बी फाइंड आउट करना है, उसके बाद हम उसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास जो है टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द स्ट्रेट कंडक्टर आ जाएगा। अब ए पॉइंट के साथ जो है पी हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट, लेट के ये फाई एंगल बना रहा है, और नीचे जो है फर्स्ट एंड जो है उसका, इसके दो एंड स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर के सेकंड वाले फर्स्ट वाले एंड के साथ बना रहा है फाई टू एंगल, और जो सेकंड है यहाँ पे इसके साथ बना रहा है फाई वन पी वाई। तो यहाँ पे उसके साथ कितना एंगल बना रहा है फाई वन, और एक्स के साथ कितना बना रहा है फाई टू। जो फर्स्ट स्मॉल पोर्शन है उसका जो फर्स्ट एंड है उसके साथ एंगल बना रहा है फाई, और ये जो सेकंड है फर्स्ट और सेकंड के बीच ये स्मॉल पोर्शन है तो उसका एंगल भी कितना बनेगा स्मॉल डी फाई। ये हमने कंसिडर कर लिया कि यहाँ पे कोई एंगल है हमारे पास थीटा। अब हमने क्या करना है, जो ए है पॉइंट इनिशियल पॉइंट है उससे इस लाइन पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ए एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो यहाँ पे एंगल बन गया 90 डिग्री का। और अगर ये वाला एंगल जो है थीटा है तो ये भी क्या होएगा, हमने स्मॉल जो है एंगल वो थीटा कंसिडर कर लिया। अब ये डिस्टेंस ए होगी और पी ए कितनी होगी हमारे पास आर। तो सारी डायमेंशंस हमें क्लियर है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई क्या होएगा, जो करंट फ्लो कर रहा है स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर एक्स वाई। तो उसके बाद पी एम इज इक्वल टू ए लिया हुआ है, पी ए इज इक्वल टू आर, ये वाली जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, पी एम इज इक्वल टू ए और पी ए इज इक्वल टू आर। नाउ अकॉर्डिंग टू बायट-सैवर्ट्स लॉ, पहले हमने उसकी वेक्टर फॉर्म लिख दी कि डी बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर यूनिट वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर। बट रिजल्ट उसका सिंपल वाला यूज होएगा क्योंकि वैल्यूज यहाँ पे पुट होएगी। क्या था उसका रिजल्ट, डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेंगे। अब एंगल पी बी एम, चाहे ये वाला एंगल हो चाहे एंगल पी ए एम, दीज आर, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत कम है तो ये नियर अबाउट इक्वल ही होंगे, तो नियरली इनका दोनों की वैल्यू उन्होंने क्या कंसिडर कर ली कि लेट इट बी एंगल थीटा। तो ये हमने स्मॉल पोर्शन जो है वो कंसिडर कर लिया कि उसकी जो वैल्यू है वो क्या है थीटा। तो अब हमने एक छोटी राइट एंगल ट्रायंगल लेनी है, कौन सी, ए बी एन, ये वाली, यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। अब इसमें ये एंगल है, ये भी एंगल है, इन दो जो 90 डिग्री का, 90 डिग्री और एंगल वाले के बीच के वाली क्या होती है बेस, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया इसका हाइपोटेन्यूज ए बी। तो हमने यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी है साइन थीटा। पहले कितना है ए एन ले लिया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा बन जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ए एन अपॉन ए बी इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास साइन थीटा। सो अब जो है साइन थीटा आ गया, ए एन अपॉन ए बी इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ए एन इज इक्वल टू, इसे हम इधर ले गए मल्टीप्लाई कर दिया ए बी साइन थीटा। अब ए बी की कितनी वैल्यू थी हमारे पास, ए बी की वैल्यू है हमारे पास डी एल।
तो हमने क्या करना है, डी एल यहाँ पे पुट कर दी उसकी वैल्यू। डी एल साइन थीटा, तो इक्वेशन नंबर 2 हमने कंसिडर कर लिया। अब हमने ना ये वाला पोर्शन लिया है, ये छोटे वाला इतना, पी एन ए वाला, ये जैसे एक सर्कल के अराउंड जो है रोटेट करते हैं, हम लेते हैं कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट छोटा ही है ये, तो हम इसे ना आर्क कंसिडर कर लेते हैं। ये रेडियस हो गया, ये एंगल हो गया। तो हमने यहाँ पे डी फाई की वैल्यू लिखी। डी फाई क्या आ गया, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू आर्क को, आर्क के जैसा कौन सा, ए एन, और ये क्या हो गया, आर, ए एन अपॉन आर। तो ए एन हम इसकी वैल्यू क्या आ गई, आर डी फाई। तो आर डी फाई आ गया ये, आर डी फाई, इक्वेशन नंबर 3। अब इन दोनों को, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को इक्वेट कर देना है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे ए एन है। तो अब अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होएगी। सो डी एल साइन थीटा क्या आ गया हमारे पास, आर डी फाई, ये आ गया। तो डी एल साइन थीटा इस इक्वेशन में हमने पुट करना है। डी एल साइन थीटा की जगह हम क्या पुट कर देंगे, आर डी फाई, ये वाली डी एल साइन थीटा इज इक्वल टू आर डी फाई। तो आर डी फाई हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, सी, डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा की जगह आर डी फाई अपॉन आर स्क्र, आर के साथ आर कैंसिल हो गया, एक आर हमारे पास लेफ्ट कर गया। तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी फाई अपॉन आर, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 5। अब उसके बाद हमने लेनी है राइट एंगल ट्रायंगल ए एम पी। ए एम पी कौन सी है हमारे पास, ए एम पी, ये वाली ए एम पी, ये इक्वेशन हमने लेनी है। अब हमने ये एंगल नहीं लेना, इसे नहीं कंसीडर करना, हमने फाई एंगल कंसीडर करना है। तो एंगल ये है 90 डिग्री, इन दोनों के बीच वाली जो लाइन है वो होगी बेस, ये होगी परपेंडिकुलर, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट करना है, कोस फाई की वैल्यू। अब कोस फाई क्या होएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, एम पी, और हाइपोटेन्यूज कितना है, ए पी, ए अपॉन आर। ठीक है जी। तो मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास, कोस फाई इज इक्वल टू एम पी अपॉन ए पी इज इक्वल टू ए अपॉन आर। हमने यहाँ पे आर की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि आर की वैल्यू निकाल के हमने यहाँ पुट कर देनी है। यहाँ से हमने आर की वैल्यू निकाली, ए अपॉन कोस फाई। तो आर की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी, ए नीचे आ जाएगा, कोस फाई ऊपर चला जाएगा। तो मतलब डी भी हमारे पास क्या बन जाएगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी फाई अपॉन ए, कोस फाई ऊपर हो जाएगा न्यूमिरेटर में। तो हमारे पास क्या आएगा नेक्स्ट, डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी फाई अपॉन ए इंटू कोस फाई। तो हमने क्या करना है, डी फाई इसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन होनी है, इसे हमने पीछे लेके चले जाना है, तो कोस फाई आगे लिख लिया। तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए कोस फाई डी फाई। अब हमने जब इंटीग्रेट करना है अपनी, हमने अगर डायग्राम में देखें तो हमारे पास दो एंगल है, फाई वन की डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में मतलब क्लॉकवाइज, और फाई टू जो है वो इस डायरेक्शन में है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज वाला नेगेटिव होएगा, क्लॉकवाइज वाला क्या होएगा, पॉजिटिव होएगा। तो हमने उसके विद रिस्पेक्ट टू उन लिमिट्स में इनको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन विद इन लिमिट्स। अब अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस में होएगा, माइनस वाली वैल्यू छोटी होएगी, तो -फाई टू होएगा, -फाई टू डी बी इंटीग्रेट कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, बी टोटल, ये छोटा जो है टोटल, ये तो था स्मॉल कंडक्टर के लिए, टोटल फॉर द होल कंडक्टर, होल स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर। तो -फाई टू यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए कोस फाई डी फाई। अब ये चारों जो टर्म्स है, म्यू नोट अपॉन 4 पाई और आई अपॉन ए, ये तो है कांस्टेंट, इनकी इंटीग्रेशन नहीं होएगी, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे। तो इंटीग्रेशन सिर्फ किसकी होएगी, कोस फाई डी फाई की। तो कोस फाई की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन फाई, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, कोस फाई की इंटीग्रेशन आ गई साइन फाई, और लिमिट्स लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, -फाई टू अब नेक्स्ट जो है, जब हमने इनकी इंटीग्रेशन की वैल्यू पुट कर दी, म्यू नोट अपॉन 4 पाई
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन, पहले अपर लिमिट साइन फाई 1 माइनस साइन लोअर लिमिट माइनस फाई 2। अब जो साइन माइनस थीटा होता है वो इक्वल होता है माइनस साइन थीटा के, तो ये क्या बन जाएगा माइनस साइन माइनस फाई 2। अब ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 ये आ जाएगा साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 6। ये तो आ गया पूरे एक स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर के लिए। अब अगर हम इसका एक स्पेशल केस कंसीडर करें कि इफ कंडक्टर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, मतलब उसकी कोई लेंथ नहीं है, तो उसका जो दोनों एंगल है फाई 1 और फाई 2 वो दोनों क्या होंगे 90 डिग्री के होंगे। कि उसका हमें लेंथ ही नहीं पता है, तो लेंथ ही नहीं पता तो एंगल ही नहीं बनेगा, तो 90 डिग्री के वो परपेंडिकुलर होंगे। 6 में हमने इसको पुट कर दिया फाई 1 की जगह पाई बाय 2, फाई 2 की जगह पाई बाय 2 मीन्स 90 डिग्री। जब हमने पुट की यहाँ पे वैल्यू, तो हमारे पास क्या आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन पाई बाय 2 प्लस साइन पाई बाय 2। अब साइन पाई बाय 2 मीन साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो हमने 1 प्लस 1 यहाँ पे पुट कर दिया, तो हमारे पास आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए इंटू 2। तो वी आर लेफ्ट विद ओनली बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन ए। यही वाला फॉर्मूला आगे हमारे न्यूमेरिकल्स में भी यूज होता है, जहाँ पे हमने कैलकुलेशन वगैरह करनी होती है। तो मेन रिजल्ट हमारा स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर के लिए यही है। सो आई होप कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमने ये कैसे डिराइव किया हुआ है। थैंक यू फ्रेंड्स।